प्रयास को किया विफल, पशुओं सहित तो तस्करों को लोगों ने धर दबोचा। लोगों ने पशु तस्करों को किया पुलिस के हवाले। लेमन ग्रास ने जगाई किसानों को नई उम्मीद। बंदरों के आतंक से किसानों ने छोड़ी थी खेती। लेमन ग्रास से शुरू की किसानों ने दोबारा खेती। खस्ता हालत में स्वांखा का गेस्ट हाउस, प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे सांबा की। जिला सांबा के दियानी के लोगों ने पशु तस्करी के एक प्रयास को विफल करते हुए 2 पशु तस्करों को धर दबोचा है और इनके कब्जे से 7 से 8 पशु को मुक्त करवाया है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन दोनों को अपनी हिरासत में लिया है। इससे पहले भी दियानी क्षेत्र के लोग पशु तस्करी के कई प्रयासों को विफल कर चुके हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, आपको बता दें कि सांबा के दियानी इलाके की है, जहां पर पशु तस्करी की कोशिश की गई थी और वहां के जो लोग हैं, लोकल्स हैं, उन्होंने इस कोशिश को नाकाम किया है। लोगों की भी दाद देनी पड़ेगी। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एक और पशु तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल अगर हम सांबा के दियानी इलाके की बात करें तो यहां से पहले भी खबरें आ चुकी हैं पशु तस्करी की कोशिशों की, जिस पर पुलिस कड़ी नजर रखे हुए है और एक और बार जो पुलिस को कामयाबी मिली है उसका श्रेय जो है वहां के लोकल्स, वहां के लोगों को जाता है। चलिए सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे जानकारी लेंगे। ऋषि, बताइएगा सांबा के अलग अलग इलाकों से आए दिन पशु तस्करी की जो खबरें आती हैं, कोशिश की जाती है, पर पुलिस की कोशिश रहती है कि उस कोशिश को नाकाम कर दिया जाए, पर अब ये जो कोशिश नाकाम हुई है ये वहां के लोगों को पूरा श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखा के इस पशु तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है और पुलिस को इन्फॉर्म किया है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार पशु तस्करी जो एक सिरदर्द बना हुआ है पुलिस के लिए और लगातार आए दिन इस तरह के प्रयास जो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है कि जिस तरह से ये सांबा के दियानी में पशु तस्करी का प्रयास विफल किया गया, जिसमें वहां के स्थानीय लोगों के साथ साथ युवाओं ने जो वो अपनी हिम्मत दिखाई और पशु तस्करों को भी जो वो धर दबोचा और उसी के साथ साथ पशुओं को भी रेस्क्यू किया है। मैं आपको बता दूं कि एक युवक है, स्थानीय युवक घगवाल का, जिसने देखा, उसको शक हुआ कि शायद इस गाड़ी में जो है वो कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है। उसमें ये देखा गया कि इसमें जो पशु यानी गाय माता थी जो जिनको काफी ब्रूटली तरीके से बांधा हुआ था, उसको जब देखा गया तो उस व्यक्ति ने जो है इस ट्रक का पीछा किया और लगभग 5 से 7 किलोमीटर का सफर तय कर इस ट्रक को क्रॉस किया और दियानी इलाके में वहां पर कुछ युवा मौजूद थे और युवाओं को वहां पर इकट्ठा किया और उसके बाद फौरन जो हाईवे को पूरी तरह से आगे से चौक करके इस ट्रक को वहां पर रोका और जब रोका गया, रोकने के बाद चेकिंग की, चेकिंग के बाद जब देखा गया तो उसमें से गाय जो वो काफी तादाद में थी, 7 से 8 गायें थी जिनकी तस्करी की जा रही थी, जिन्हें कश्मीर घाटी पहुंचाया जा रहा था। पंजाब नंबर का ये ट्रक था। उसके बाद युवाओं ने हिम्मत दिखाते हुए उसको पकड़ के रखा, 2 तस्कर थे जिनको पकड़ के रखा। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। वहीं घगवाल पुलिस और सांबा पुलिस दोनों टीमें यहाँ पर मौके पर पहुंची और तस्करों को अपनी कस्टडी में लिया। जो जानवर थे, पशु थे, उनको भी रेस्क्यू किया और सेफर जगह पर पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से आए दिन ये पशु तस्करी के प्रयास देखने को मिलते हैं, पुलिस अपने एंड पर काम कर रही है। युवाओं की बात करें तो जब उनको कोई ऐसी खबर मिलती है, खासतौर पर गो रक्षकों की बात करें, तो वो सामने आते हैं और इस तरह की जो वारदातें उसे विफल करते हैं। लेकिन जिस युवक ने ये पूरी हिम्मत दिखाई है, उसका ये भी कहना है कि लगभग 17 से 18 बार जो है वो इस तरह के प्रयास जो वो उसकी तरफ से विफल किए गए हैं। तो मैं दाद दूंगा इस युवक की भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय। मैंने लगातार इसको लेकर ये भी कहा है कि इसमें सख्त प्रावधान बनाने की जरूरत है, खासतौर पर जो ये तस्कर रिहा हो जाते हैं अरेस्ट होने के बाद या फिर इनकी जमानत हो जाती है या गाड़ियां रिलीज हो जाती हैं, इस पे अगर प्रावधान जो वो सख्त हो तो ना तो गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं दोबारा से और ना ही ये हिम्मत करेंगे तस्करी के प्रयास को करने की। तो ये प्रावधान जब तक नहीं बनेंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रयास रोकना मुश्किल होगा। हालांकि पुलिस अपने एंड पर काम कर रही है। जब इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है इस तरह की वारदातों को लेकर, पशु तस्करी को लेकर, तो तमाम नाकाज को अलर्ट मोड पर रख के
ये प्रयास विफल किए जाते हैं। हालांकि तब जब वो अपना मॉडस ऑपरेंडी भी बदलते हैं, कई बार हमने देखा कि अल्टरनेट रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पर भी पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से वहां पर भी इस समय सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। तो एक बड़ा नेक्सस है जो इसमें काम कर रहा है। इस नेक्सस को तोड़ना होगा और इसे प्रावधान लाने की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन युवा अपने एंड पर जो अपना जोखिम जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे से ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता सांबा से जानकारी दे रहे थे, जहां पर पशु तस्करी की कोशिश की जा रही थी और उसे विफल बनाया है वहां के लोगों ने और पुलिस ने मिलके। और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे ब्रूटली इन्हें ले जाया जा रहा था, बांधा गया था। और एक और कोशिश जो है पशु तस्करी की नाकाम हुई है सांबा के दियानी इलाके में। जिला उधमपुर के जोन टिकरी के किसानों के लिए केंद्र का अरोमा मिशन वरदान बन गया है और इस मिशन का किसानों का अपनी आय दोगुनी करने की नई उम्मीद जगा दी है। कैसे अरोमा मिशन इन किसानों के वरदान सिद्ध हो रहा है, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये महिला पशुओं का चारा नहीं बल्कि एक खास घास को काट रही है, जिसे इस महिला को अपनी आयु दुगनी होने की उम्मीद है। ये कोई साधारण घास नहीं है, बल्कि एक ऐसा घास है जिससे निकलने वाला तेल बाजार में महंगे दामों पर बिकता है। इस खास घास का नाम है लोमन ग्रास। जिला उधमपुर के मांड इलाके में किसानों ने लेमन ग्रास को मक्की के विकल्प में अपने खेतों में लगाया है। किसानों के मुताबिक बंदरों के आतंक से उन्होंने अपने खेतों में खेती करना छोड़ दिया था, लेकिन सरकार के अरोमा मिशन में उन्हें उम्मीद की नई किरण नजर आई है। विकल्प चुना हमने, विकल्प इसलिए चुना क्योंकि हमारे एरिए में जो है बंदरों का बड़ा आतंक है। तो जो फसल मक्की वगैरह हम लगाते हैं वो फसल हमारी जो है वो हमें मिल नहीं पाती है। इसलिए हमने जो एग्रीकल्चर माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो किसानों की इनकम डबल करने का जो सिस्टम चलाया है, उसमें एग्रीकल्चर में ये भी एक स्कीम आई कि लेमन ग्रास लगाएं, वो फ्लावरी कल्चर का जैसे वो है वो लगाएं। तो हमने ये पहली बार हमने ये चुना कि हम क्यों ना लेमन ग्रास लगाएं। बंदरों द्वारा बार बार फसल बर्बाद करने पर इस इलाके में किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था। ऐसे में किसानों की आयु दुगनी करना प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरा होना संभव नहीं था। लेकिन सरकार के अरोमा मिशन के बाद अब कृषि विभाग ने किसानों को लेमन ग्रास के उत्पादन को लेकर जागरूक किया है और किसानों ने कृषि विभाग के मार्गदर्शन इसका उत्पादन शुरू किया है। लेमन ग्रास की खेती को लेकर किसानों को न तो बंदरों का और न ही आवारा पशुओं का भी भय है और न ही उन्हें अब सिंचाई की कोई चिंता है। हाल हमें एग्रीकल्चर की तरफ से मुफ्त में बीज लगाया, ये इसका देखा मैंने अच्छी ग्रोथ निकली। तो इसको हमें इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो इसको बंदर वगैरह कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाते, और दूसरा जो पशु आवारा पशु या गर्मियों में हमारे जहाँ जो लोग आवारा पशु छोड़ देते हैं, तो इसको पशु भी जो है वो इसको खाते नहीं है, इसके बीच से चले जाएंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेमन ग्रास पिछले साल ही इंट्रोड्यूस किया था, तो नियर अबाउट 30 हेक्टेयर एरिया हमने लोगों से लगवाया था। तो इसका जो फ़ायदा है, जो प्रीवियस क्रॉप्स लगा रहे थे यहाँ पे मंकी मेनेस पड़ा है, उसकी वजह से लोग डिसहर्टेड हो गए। मंकी यहाँ पे छोड़ता कुछ नहीं है, तो उन्होंने क्या अपना जो एरिया है, जो कल्टिवेटेड एरिया है, वो उन्होंने खाली छोड़ना शुरू कर दिया था। तो हमने ये लेमन ग्रास इंट्रोड्यूस किया, नियर अबाउट 30 हेक्टेयर एरिया लगाया है। इसमें ना मंकी मेनेस तो है नहीं, मंकी इस पर फीड नहीं करता। सेकेंडली जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं वो भी इस पर फीड नहीं करते। एंड सेकेंडली ये रेनफेड एरिया है, तो वाटर रिक्वायरमेंट भी इसमें काफ़ी कम है। लेमन ग्रास का पहला उत्पादन तैयार हो चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एक कनाल में 5 क्विंटल घास निकल रहा है, जिससे किसानों को 2.5 से लेकर 3 लीटर तक तेल निकलेगा, जिसकी बाजार में कीमत 2500 से लेकर 3000 के बीच है।
अबाउट 1 साल के बाद इसका फर्स्ट कट आया हमारे पास, क्योंकि ग्रास इस्टेब्लिश हो गया है तो फर्स्ट कटिंग के लिए आया था। परसों भी हमने लेमन ग्रास एक्सट्रैक्ट किया था, तो नियर अबाउट 1 कनाल से अबाउट 5 क्विंटल घास निकलता है, जिसमें से 2.5 से 3 लीटर जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो ऑयल की प्राइस है, IIM बाय बैक भी करता है, नियर अबाउट 1600 to 1800 उनका रेट है। और अगर ओपन मार्केट में आप इसको सेल करें तो ये 25 to 3000 ईजिली सेल होता है पर लीटर इसका ऑयल। स्थानीय किसानों ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार और इसका उत्पाद शुरू करवाने के लिए कृषि विभाग का आभार जताया है। इन किसानों के मुताबिक कृषि विभाग के प्रयासों के कारण ही उन्हें मक्की सहित अन्य फसलों का विकल्प मिला है। ड्यूटी सरकार के और माननीय खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के कि जिन्होंने एक किसानों की भी सुध के लिए हर अल्टरनेटिव की तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि किसान भी एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करे। तो अब मेहनत तो किसानों ने करनी है, जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाएगी उसको इम्प्लीमेंट तो सरकार करती है, लेकिन मेहनत जो है आज लेमन ग्रास लगाना है, जो कोई भी फसल है वो मेहनत तो किसानों को भी करनी पड़ेगी। तो अगर किसान मेहनत करेंगे तो सरकार की तरफ से हर संभव हमें जो सहायता जो है एग्रीकल्चर की तरफ से टाइम टू टाइम हमें जो भी गाइडलाइन चाहिए होती है वो हमें मिलती है। बीज जिसका भी बीज हमें चाहिए समय के अनुसार वो हमें प्रोवाइड होता है। लेमन ग्रास की खेती किसानों के लिए बेहद सुरक्षित है। इस खेती के लिए न तो किसान को पानी की जरूरत है और न ही किसानों को बंदरों और आवारा पशुओं का भय है। यही नहीं, इस खेती के लिए न तो किसानों को बार बार खेत जोतने की जरूरत है। एक बार लेमन ग्रास लगाने के बाद यह 7 वर्षों तक उससे कमाई कर सकते हैं। है वाटर रिक्वायरमेंट भी कम है एंड सेकेंडली स्ट्रे एनिमल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बड़ी कम है। एक बारी घास लगेगा 7 साल चलेगा। अगेन एंड अगेन जो हम ट्रैक्टर की कॉस्ट जो पड़ती है 6 महीने बाद, कल्टीवेशन कॉस्ट पड़ती है या इनपुट कॉस्ट पड़ती है, वो इनको कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। हमने जो सैपलिंग्स दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट IIM की तरफ दी गई थी, तो इनपुट कॉस्ट इनकी बिल्कुल ज़ीरो थी। तो अब जस्ट इनको अपना प्रॉफिट ही नरिश करना है थ्रू सेक्शंस ऑफ। उधमपुर के मांड इलाके के किसानों के लिए लेमन ग्रास का उत्पादन हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा सिद्ध हो रहा है। उधमपुर से वीडियो जर्नलिस्ट किशोर शर्मा के साथ अश्वनी चंदेल की यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा की इमारत में फिल्म की शूटिंग का जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। इस मामले को लेकर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा को फिल्म स्टूडियो बना दिया गया हो। उन्होंने कहा कि LG प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के मंदिर को फिल्म स्टूडियो में तब्दील कर दिया है और सरकार के इस तरह के कदम को पैंथर्स पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कि हमारी असेंबली को भी फिल्मी कंपनियों को आउटसोर्स ऐसा लगता है कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की असेंबली को फिल्म स्टूडियो बना दिया गया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रश बना दिया गया, जहां अफसरों के बच्चों को खेलने कूदने के लिए वो बिल्डिंग उनके हवाले कर दी गई थी, जैसा कि आप जानते भी हैं। इतिहास में आज तक हमने कभी नहीं सुना कि फिल्में की शूटिंग करने के लिए नाचने गाने वालों को आप असेंबली के अंदर घुसाते हैं तो फिल्म कंपनी वाले अपना सेट बनाते हैं, खुद का सेट बनाते हैं। लेकिन यहां जम्मू कश्मीर में हमारी असेंबली जो है, जिसको मंदिर कहा जाता है जमहूरियत का, जिसको वी कॉल देम एज टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, sentinels of democracy have been converted into film studios in Jammu and Kashmir. देश के साथ साथ जम्मू में भी रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और जम्मू में श्री रामनवमी के पावन अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। जम्मू के प्रमुख मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है और जम्मू के बाहू फोर्ट स्थित महाकाली बावे वाली
बावे वाली के मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। श्रद्धालुओं के जनसैलाब के बीच सांसद जुगल किशोर शर्मा ने भी महाकाली बावे वाली के दरबार में हाजिरी दी और देश के प्रदेश में शांति और खुशहाली की कामना महानवमी की नवरात्रों की विशेष शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सब भक्तों का भला करे और यहाँ पर लगे हुए सभी सेवादारों का भी धन्यवाद। और चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे पानी संबंधित, बिजली संबंधित या इत्यादि और जो कर्मचारी हैं, उन्होंने बड़े ही हर्षोल्लास से जो है इस बार के नवरात्रे मनाए। माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और सभी भक्तों का कल्याण करें। एक बार फिर माँ भगवती के दरबार से यहाँ के महंत बिट्टा जी द्वारा भी आप सबको शुभ आशीष। जय माता दी। आज नवमी का दिन है, ये 9 नवरात्रे आज समाप्त हो रहे हैं। ये बहुत ही पावन अवसर है। आज यहाँ पे हम दर्शन करने आए हैं ताकि माता रानी ने जो 9 दिन हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है, उसका हम पे आशीर्वाद बना रहे हमेशा और माता रानी की कृपा हम सब पे अच्छे से बनी रहे। बहुत अच्छे, आनंद आ गया, स्वर्ग ज़मीन पे है। बड़े अच्छे नवरात्रे, पावन नवरात्रे माता रानी के चल रहे थे और आज महानवमी का त्यौहार है, तो हम दर्शन करने आया, माता रानी का शुक्रिया करने आया कि हे माँ, सब तरफ विश्व में शांति रखना, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, आपस में सबका प्यार हो और माता रानी हमेशा आशीर्वाद दे जम्मू वासियों को। आज दर्शन तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन 7वें नवरात्रे को ज़्यादा रश था और 8वें को भी ज़्यादा रश था, तो आज बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। तो सारे कृपया करके माँ के दर्शन करने के लिए आए और बहुत ही अच्छे माँ रानी के दर्शन हो रहे हैं। माँ रानी अंदर बहुत ही अच्छे रूपों से है और बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। जय माता दी। सब जने भक्त आए और माँ के आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी से अनुरोध है सभी आए। सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन योजनाओं का कितना लाभ जनता को मिल रहा है, इसकी सरकार कभी भी समीक्षा नहीं करती। लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने जिला सांबा के ब्लॉक रामगढ़ में स्थित धार्मिक स्थल स्थित सांखा में गेस्ट हाउस का निर्माण किया था, लेकिन देखरेख न होने के कारण ये गेस्ट हाउस अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये दृश्य किसी प्राचीन इमारत के नहीं है, बल्कि ये दृश्य ब्लॉक रामगढ़ की पंचायत स्वाखा बने गेस्ट हाउस के हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस गेस्ट हाउस का निर्माण वर्ष 2012-13 में किया था। इस गेस्ट हाउस का निर्माण धार्मिक स्थल सिद्ध स्वाखा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किया था, लेकिन रखरखाव न होने के कारण आज ये गेस्ट हाउस अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। गेस्ट हाउस के टूटे दरवाजे, खिड़कियां और परिसर में उगी जंगली घास इस गेस्ट हाउस की खस्ता हालत की कहानी बयान कर रही है। हाँ, शीशे टूटे हुए हैं, दीवारें मतलब खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। इसकी रेमुनेशन तो करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए का पैसा वेस्ट हो जाता है। पैसा तो लोगों की पब्लिक के लिए है, पैसा तो लोग ये गेस्ट हाउस लोगों की सुविधा के लिए है, लेकिन सुविधा क्या है? सुविधा जीरो है। जब सुविधा की बात करते हैं तो यहाँ जीरो है, क्योंकि रेमुनेशन नहीं होती है। गवर्नमेंट को ये इस पर ध्यान देना चाहिए। हाउस की बहुत बुरी हालत है, इसके खिड़की दरवाजे सारे टूटे हुए हैं। कोई भी सरकार है, कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसकी इतनी बुरी हालत है कि जहाँ पर अंदर कई कबूतर, कई पक्षी मरे हुए मिलते हैं अंदर। इतनी बुरी हालत, खिड़की टूटी हैं, इधर मीटिंग्स होती हैं, इतने इधर दफ्तरी बंदे बैठते हैं, उनको नहीं, वो भी नहीं आगे बोलते, उन बोलने और इसका रिपेयर कराएं और अच्छा। ग्रामीण विकास विभाग ने लाखों रुपए खर्च कर गेस्ट हाउस तो बना दिया है, लेकिन इसके रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। स्थानीय लोगों की माने तो एक गेस्ट हाउस की शान मात्र 1 वर्ष तक ही रही है। उसके बाद न तो इसकी ओर किसी ने ध्यान दिया और न ही किसी यात्री ने इसका प्रयोग किया है। बिल्डिंग तो बना देती है, लेकिन उसकी रेमुनेशन कौन करता है? गवर्नमेंट बना दी है। गवर्नमेंट को देखो, ये गेस्ट हाउस है, इसका कोई माई बात नहीं है, इसका कोई रेमुनेशन है, कोई कुछ नहीं, रिपेयर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे पड़ा है। लाखों करोड़ रुपए का वेस्ट होता है। ये गवर्नमेंट को ये चाहिए, अगर कहीं भी बिल्डिंग बनाती है, अच्छी गल है, मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट हमारे लिए गेस्ट हाउस हमारे लिए है, पंचायतगारी हमारे लिए है, लेकिन उसकी रेमुनेशन भी करनी चाहिए गवर्नमेंट। जो इसकी बहुत बुरी हालत है, इसका काम कब से इसकी हालत बुरी चल रही है?
कम से कम सर जब का बना हुआ है कम से 1 साल बाद रहा हुआ इसकी हालत खस्ता उसके बाद बिल्कुल ना कोई बारी है ना कोई शीशा, सब टूट फूट हो गया। इस गेस्ट हाउस की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है और इस गेस्ट हाउस की मरम्मत और रखरखाव को लेकर स्थानीय लोग कई बार ग्रामीण विकास विभाग से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ग्रामीण विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। स्थानीय लोगों ने सरकार से इस गेस्ट हाउस की मरम्मत करने और इसके रखरखाव के लिए चौकीदार को नियुक्त करने की भी मांग की है। हम चाहते हैं इसकी जल्दी जल्दी रिपेयरिंग हो और इधर अच्छी सी बिल्डिंग बने। इतना पैसा लगाया हुआ, क्या फ़ायदा इस पैसे का अगर ये बिल्डिंग वेस्ट हो जाए। इधर कोई आए ही ना, खिड़की दरवाजे सारे टूटे हैं, बाथरूम की इतनी बुरी हालत है, कह नहीं सकते कुछ। जनता को सुविधा देने के नाम पर सरकार लाखों रुपए खर्च कर इमारत तो खड़ी कर देती है, लेकिन इन इमारतों का रखरखाव की व्यवस्था न होने से ये इमारतें चंद वर्षों में खंडर में तब्दील हो जाती हैं और जिस उद्देश्य को लेकर सरकार लाखों रुपए खर्च करती है वह उद्देश्य भी पूरा नहीं होता और लाखों रुपए भी बर्बाद हो जाते हैं। रामगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट गुरुदास के साथ अश्वनी चंदेल की यह रिपोर्ट। विलय दिवस पर भाजपा प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा विलय दौड़ का आयोजित किया जा रहा है। इसकी जानकारी त्रिकुटा नगर में स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात ने दी। मीडिया को संबोधित करते हुए अरुण प्रभात ने बताया कि दौड़ का शुभारंभ सुबह 7 बजे जम्मू के भगवती नगर में स्थित मेजर सोमनाथ शर्मा पार्क से होगा और ये दौड़ महाराजा हरि सिंह पार्क में संपन्न होगी। उन्होंने जम्मू के युवाओं से बड़ी संख्या में इस दौड़ में भाग लेकर महाराजा हरि सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया। 26 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसकी भी उतनी ही महत्ता है जितनी 15 अगस्त और 26 जनवरी की है और जम्मू कश्मीर वासी इसको बहुत हर्ष के साथ मनाते हैं और उस दिन महाराजा हरि सिंह जी, मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, ऐसे सभी महापुरुषों को याद करते हैं। 26 अक्टूबर विलय दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा विलय दौड़ का आयोजन कर रहा है, जिसमें कई नौजवान विभिन्न हिस्सों से इसमें भागीदारी लेंगे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।